आज हमारा प्लान बन रहा है चक्राता जाने का। काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था ये प्लान, कुछ अराउंड 3 वीक्स हो गए पोस्टपोन होते हर वीक कुछ ना कुछ रीज़न हो जा रहा था। पहले वीक मुझे कुछ काम पड़ गया, फिर दूसरे वीक मेरे फ्रेंड को कुछ काम पड़ गया, तो फाइनली इस वीक हमारा प्लान बना है कुछ जाने का। सो अभी आई एम लिविंग इन कैथल राइट नाउ। सो अभी मैं कैथल से जा रहा हूँ गुड़गांव to pick my friend. Then from there we will go to Chakrata. Now it is around 6 o'clock in the evening. So अभी मैं गुड़गांव पहुंचूंगा और फिर गुड़गांव पहुंचने के बाद आगे कल सुबह निकलने का प्लान है। थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान है कल सुबह। सो लेट्स सी कब तक निकल पाते हैं। तो जस्ट अभी स्टार्ट की है जर्नी। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंच पाते हैं और क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता है। इस रास्ते में गांव बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गांव आते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या कि जो एवरेज स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो कहने को मतलब फ्रॉम कैथल टू गुड़गांव इट इज़ अराउंड 200 किलोमीटर ओनली, बट द टाइम इट टेक्स इज़ अराउंड 4 आवर्स। सो बीच में गांव आते हैं, उस चक्कर में मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स, कंजेशन, एवरीथिंग। तो उस चक्कर में आपकी जो एवरेज स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट एट द सेम टाइम एडवांटेज है कि आपको बढ़िया लोकेशन देखने को मिलती हैं। अच्छा खुला एरिया है, ग्रीनरी बहुत है। सो आपको दिखाता हूँ किस टाइप के व्यूज़ हैं। सो ये आप देख सकते हैं, इतना बढ़िया व्यूज़ हैं। दोनों तरफ रोड बनी हुई है और बीच में ऐसा लग रहा है दो पहाड़ों के बीच में आप एकदम छोटा सा टनल है, कोई उसके बीच में से पास कर रहे हैं। एट द एंड देखो बिल्कुल ऐसे छोटी सी वो बिल्कुल ऐसे पेड़ जो हैं वो आपस में मिलते हुए और एकदम ऐसे टनल सी बनाते हुए, नॉट एक्जैक्टली टनल, हाँ बट एक गुफा सी बन जाती है ये काइंड ऑफ। सो अभी हमने मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए गाँव क्रॉस किए हुए और एक गाँव और आ गया। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि इस रास्ते पे मतलब गाँव बहुत हैं और गाँव में मतलब कम से कम 4 स्पीड ब्रेकर तो मिलना मैंडेटरी है। एक आपको गाँव के स्टार्टिंग में मिलता है, 2 गांव के बीच में मिलते हैं और एक गांव छोड़ते हुए मिलता है। तो 4 स्पीड ब्रेकर एवरेज हैं। 4 से गलती से कोई स्कूल ऑन रोड पड़ गया, ठीक है, तो स्कूल का अलग से आपको एक देखने को मिलेगा। स्कूल के आसपास 2 स्पीड ब्रेकर और होंगे। सो एवरेजली 4 से 5 स्पीड ब्रेकर्स आपको मिलते हैं। तो उस चक्कर में स्पीड आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इतने नए हाईवेज़ बन गए हैं ना, इतने नए हाईवेज़। अभी पहले क्या होता था, जब आप जींद से गुड़गांव जाना होता था, जींद से रोहतक आपको पूरा जींद क्रॉस करके जाना पड़ता था बीच में। मैं तो आज बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे, तो जींद में एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो पूरा सिटी का ट्रैफिक पूरा बाईपास। सो यहाँ से जींद से पहले से ही आपको एक लेफ़्ट कट मिल जाता है। हालांकि वहाँ पे जो डायरेक्शन बोर्ड, जो गवर्नमेंट डायरेक्शन बोर्ड्स हैं वो दिखा रहे थे कि यू नीड टू गो स्ट्रेट फॉर रोहतक, बट यू नो फॉलोइंग GPS आई गॉट कन्फ्यूज। सो आई आस्क्ड समबडी लोकल प्लस you know mixing the technologies, traditional way of traditional GPS and modern GPS combining, I got the final way. So इतना बढ़िया एकदम ऐसे kind of express way बना हुआ है ये। So it is really good thing which has been done. I am really impressed. मतलब इतना मेरे को अच्छा लग रहा है ये हाईवे यहाँ पे। मतलब अदरवाइज आपको जींद क्रॉस करने में मतलब इतना टाइम लग जाता था आपको, दैट आधा पौना घंटा आपका सिटी के अंदर ही क्रॉस हो जाता था। शाम का टाइम था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत रश मिलेगा जींद में, बट वेरी हैप्पी दैट कि वो सारा बाईपास हो गया आपका। ये जींद से बाहर निकल के जैसे ही वो अच्छा वाला हाईवे ख़त्म हुआ और ये रोड शुरू हो गई है। अच्छे रोड की हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी रोड है, बहुत अच्छी रोड है। और फाइनली एकदम वी लैंडेड इनटू दिस कंस्ट्रक्शन जोन। सो मैंने अपने फ्रेंड से पता किया है तो वो कह रहा है कि ये रोहतक थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा रास्ता, और फिर उसके बाद आई बिलीव दिस ऑल शुड बी गुड।
बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है ना, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो जितने लोग आपके आगे चल रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि इनको गाड़ी नहीं चलानी आती, पता नहीं रोड पे गाड़ी क्यों लेके आते हैं ये लोग, ठीक है, चलते ही नहीं है, इतनी खाली सड़क पड़ी है फिर भी लोग चलते नहीं हैं। तो हमेशा आपके माइंड में ये सब चीज़ें आती रहती हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। और जब आप सड़क पे चल रहे होते हो उस कंडीशन में कोई पीछे से आपको हॉर्न मारता है तो वो कहता है मेरे ऊपर से ले जा, तो आपके अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कि बता खाली सड़क पड़ी है, निकल नहीं सकता यहाँ पे, मेरे को हॉर्न मारे जा रहा है। इट इज़ बोथ वे। सो आप जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में आप चाहते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से ठीक रहे। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप उस कंडीशन पे होते हो तो हाउ यू वुड हैव रिएक्टेड ऑन दैट कंडीशन, अगर आपको कोई पीछे से कंटिन्यूसली हॉर्न पुश कर रहा है। तो इसी तरह मतलब जब आप रोड पे हो और पीछे भी गाड़ी आ रही है तो आपको उस टाइम भी सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा अगर साइड पे हो जाऊं, हो सकता है कोई जल्दी में है, थोड़ा सा किसी को वहीं पहुंचना है, तो वो आराम से निकल पाए। तो दोनों ही कंडीशन में जब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो शायद थोड़ा सा सोल्यूशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। रास्ते में मुझे थोड़ा सा अच्छा एक व्यू दिखा है। हम पहाड़ों में तो जा रहे हैं व्यू देखने के लिए, बट कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो आसपास के एरियाज़ है वहाँ पे भी कितना अच्छा व्यू मिल सकता है। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है बादलों का ऊपर, और ऊपर से आप धीरे धीरे उसको देखोगे तो जो सनलाइट है, सन सेट ऑलरेडी हो चुका है। आपको वो दूर अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको सन भी दिख रहा होगा जो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और उसी की लाइट जो thोड़ी बहुत ऊपर आ रही है उसी की वजह से इतना बढ़िया ये व्यू दिखत निकल के आ रहा है ऊपर। रात हो चुकी है। रोहतक के बाद रास्ता एकदम परफेक्ट है, मतलब यू कैन सी इतना क्लियर रास्ता मिल रहा है रोहतक के बाद। द ओनली प्रॉब्लम वाज बिटवीन योर जींद टू रोहतक, ये रास्ता जो है बहुत ख़राब है। उसके अलावा आपको रास्ता एकदम परफेक्ट मिलेगा। जींद तक भी एकदम क्लीन रास्ता, बहुत बढ़िया सड़क। यहाँ उसके आगे भी एकदम क्लीन, जैसे काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। सो ये काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे है पूरा एकदम। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इस एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे गांव यहाँ पे भी हैं साइड पे, तो पीपल कीप कमिंग एंड गोइंग, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि हाईवे, उनको ऐसा लगता है कि उनके गांव की सड़क है। तो कोई भी स्कूटर आ जाता है, बाइक आ जाता है, गाड़ी आ जाती है कोई एकदम। तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज है। वो जो रोहतक झज्जर हाईवे था वो हमने अभी छोड़ दिया है, और वो छोड़ने के बाद जैसे ही लेफ़्ट हुए हैं ये काइंड ऑफ एक स्टेट हाईवे सा है। और रोड कंडीशन वैसे ठीक है, मतलब नॉट टू बम्पी और नॉट टू, मतलब ऐसा खड्डे वगैरह कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। बट एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी, मैं यहाँ जब से अराउंड मेरे को 5-7 मिनट ही हुए हैं इस रोड पे चढ़े हुए, और इतने गंदे स्पीड ब्रेकर्स हैं यहाँ पे, और वो भी एकदम दिखते हैं आपको, राइट। यू आर ड्राइविंग ऑन 60-70 की स्पीड, आपको एकदम से एकदम दिखेगा एक स्पीड ब्रेकर, और जितनी देर में आप स्लो करते हो इतनी देर में तो वो जंप कर जाती है गाड़ी आपकी। तो इतना बुरा हाल है। ये बादली वाली रोड है बेसिकली, ये झज्जर से बादली की तरफ हम मुड़े हैं। बादली यहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर है। सो ये वो वाली रोड है, बादली वाली रोड। कंडीशन ठीक है, तो उस चक्कर में क्या है, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हो गाड़ी की। बट जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है तो इधर यू अप्लाई सडन ब्रेक्स और यू लेट योर व्हीकल गेट लिटल जंप ऑफ। सो तो थोड़ा सा वो चैलेंज है यहाँ पे इस रोड पे। तो थोड़ा सा केयरफुल रह के, जैसे ही आए एकदम ही स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, एकदम स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर भी बड़े अजीब से हैं। इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर कि आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे, नो नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि वो एकदम ऊंचाई है, एकदम ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर है। अगर आप स्लो नहीं करोगे तो गाड़ी का ऐसा है कि नीचे वो कहीं पे लग भी सकती है, मतलब थोड़ा सा ऊंचे स्पीड ब्रेकर है कंपैरेटिवली यहाँ पे। एक चीज़ और थी कि एक बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और कि वाई आई स्टार्टेड दिस
जैसे मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, राइट, तो छुट्टी के लिए नाम पे सिर्फ एक वीकेंड ही मिलता है, वो भी छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं होती है एक्चुअली। सो मोर और लेस मतलब ऐसा है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो तो 5 डेज़ तो आपको वैसे टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। सो दिस इज़ ओनली लाइक वीकेंड्स दैट यू गेट फॉर हॉलीडेज वेयर यू वांट टू गो समवेयर, राइट। तो पिछले 8-10 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता था कि किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे भीड़ ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि 5 दिन इतना ऑफिस में पकने के बाद आप नॉर्मली एक ऐसी जगह तलाश करते हो जहाँ पे आपको सुकून मिल सके। तो शुरू में मैं जाता था जैसे मनाली गया, शिमला गया, जो मेजर देहरादून हो गया, ठीक है। तो ये मेरे में हिल स्टेशन हैं, यहीं चक्कर लगते थे मेजरली। तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आप अगर ट्राई करोगे, नैनीताल हो गया दिल्ली से अगर आप बात करोगे, राइट, तो यही 3-4 हिल स्टेशन हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग पहुँचते हैं ड्यूरिंग वीकेंड्स। ये सारी लोकेशंस ही मोर और लेस मतलब अदर देन मनाली, रेस्ट ऑल लोकेशंस आर लाइक ए वीकेंड गेटवे फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम हरियाणा और पंजाब। सो मैक्सिमम लोग यही ट्राई करते हैं कि अपना सैटरडे को सुबह सुबह निकलो और संडे रात तक अपना वापस पहुंच जाओ। सो उस केस में होता क्या था ना, आप एक ऐसी लोकेशन पे मान लो पहुंच जाओ जहां पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है। तो उसमें क्या होता था कि पहले तो आपको बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी चहल पहल, इतना शोर, ये सब हो रहा होता है। तो धीरे धीरे एक्चुअली मुझे फील होने लगा कि व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर समथिंग which is not exactly a typical tourist place but a kind of a less traveled places, right? तो उसमें आपको multiple advantages मिलते हैं. The main advantage that you get is like you get economical stays. The best advantage in any kind of hill station, अगर आप एक ठीक ठाक सा होटल लेना चाहते हो along with family, right, so that cost you between 5,000 to 8,000, 5,000, 8,000, 10,000 rupees, right, in average room, right. अगर आप बहुत अच्छी कैटेगरी में जाते हो so it is like more than 10,000 rupees. बट जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे जो लेस ट्रेवल्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है टूरिस्ट प्लेसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इट इज़ लाइक इकोनॉमिकल इन समवेयर अराउंड 5,000 टू गेट ए गुड होटल, राइट। सो अगर आप थोड़ा सा रिजॉर्ट की ट्राई करोगे, अगर थोड़ा सा लेस पॉपुलेटेड है, लेस मतलब लोगों को पता चल चुका है वो टूरिस्ट प्लेस, बट इट इज़ नॉट दैट फेमस, सो इन दैट केस लाइक देयर आर चांसेस कि आपको 5-6 हज़ार तक जाना पड़ेगा। Otherwise, you will always get in less than 5,000. You will get a good accommodation. So that was the main reason, you know, I started searching for these kind of offbeat places. So ये channel start करने का purpose यही था that like I am putting lot of efforts in, you know, finding these kind of places. So by starting this channel, I just want to share those locations with you. सो मैं जितनी भी लोकेशन मैंने पिछले कुछ सालों में कवर की हैं, सो मेरा ऐसा है कि लोकेशन अच्छी लगती है तो आई यूज़ टू गो देयर रिपीटेडली, राइट। तो देयर आर मैनी लोकेशंस व्हिच आई हैव विजिटेड 3-4 टाइम्स एंड इवन इफ आई गो फॉर 5th टाइम, सो आई विल नॉट बी बोर्ड ऑन दोज लोकेशंस, राइट। सो ड्यूरिंग दिस चैनल इन अपकमिंग व्लॉग्स वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज। सो इस बार जो हमने ट्राई किया है, हमने इस बार लोकेशन जो चूज़ की है वो चूज़ की है हमने चक्राता, विच इज़ सो एक और इसमें लॉजिक था वाइल यू नो डिसाइडिंग द लोकेशंस दैट इट शुड बी नियर टू सम और द अदर मेन टूरिस्ट लोकेशन, सो दैट यू डोंट मिस दैट एनवायरनमेंट इन केस यू विश टू गो टू ए प्लेस, राइट। आपको मार्केट में जाना है, कहीं जाना है, सो यू कैन ईजिली गो देयर, राइट। So that was the main motto. It is not like a remote location. So this location would be more or less around a famous tourist place, but is not populated, not very popularly known to anybody, and less traveled. So you will able to enjoy the natural beauty also, and a good and calm stay as well. So this time we have chosen Chakrata. सो चक्राता में अगर आप बात करोगे तो आपका जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है, सो मेन टूरिस्ट पॉइंट है जैसे देहरादून मसूरी, राइट। सो मैनी पीपल ट्रैवल टू देहरादून एंड मसूरी
and they are so much crowded as of now. If you try to visit Kempty Fall in Missouri, so you will not be able to find a place to take even photographs. मतलब to enjoy that waterfall is a different story altogether, but you will not even get that space to take a good photograph wherein you can pose yourself with a natural beauty, right? So it is so crowded. And at the time of corona, it is again a disadvantage that if you are getting across these kind of locations, right? So we should avoid that. So I tried searching locations around Dehradun. So there's one location. There are a number of locations around Dehradun itself which are not popularly known, but yes, they are there. Like if you talk about Chakrata is there, Landor is there, right? There are 2-3 more locations. So this time we have finalized for Chakrata. And so अभी प्लान कैसे बना कि मैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई वाज इन कैथल, माई होम टाउन, राइट? आई वाज इन कैथल एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका प्रोग्राम बना मेरा, सो ही इज़ लिविंग इन गुड़गांव राइट नाउ. सो प्लान कुछ ऐसा बना दोनों जगह से, हालांकि फ्रॉम कैथल इट वाज लाइक शॉर्ट डिस्टेंस, बट हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी बनी दैट माई फ्रेंड वाज नॉट हैविंग मच ऑफ द डेज फॉर वकेशंस, right? He was having some personal emergencies to cater, right? So like we have to go. So he has like 2 days, Friday and Saturday. Even he has some work on Sunday. So Sunday by Saturday evening we need to be back. So I was little able to manage my time. So I'm trying to get to that place. So I'll reach Gurgaon right now, right? So I started my day late in evening today. And it is approximately 200 kilometers with around 4 hours of journey. So I would be I planned to reach Gurgaon by 10 PM. आज रात का प्लान ऐसा है कि we'll stay at his home. एंड कल मॉर्निंग का देखते हैं. वैसे प्लान तो ऐसा है हमारा कुछ कि हम 2-3 बजे निकलने की ट्राई करेंगे, क्योंकि गुड़गांव से डिस्टेंस इज़ लाइक अराउंड 360 kilometers, somewhere around 360 or 390 kilometers, right? So it is roughly taking, as per Google Map, it will take around close to 8 hours, right? When we go non-stop and all. So even after taking breaks, enjoying beauty, natural beauty, taking photographs in between, so it will take us at least 9 to 10 hours. So we are planning to start our journey by 2 or 3 AM in the morning, but I'm not sure by what time we'll be starting. सो आज का रात का तो प्लान ऐसा है कि जाके स्टे करेंगे, आराम से रहेंगे, शांति से उसके घर पे रुकेंगे जाके, एंड देन मॉर्निंग विल लीव. दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लिविंग इन ए मेट्रो एंड ए नॉन मेट्रो. अराउंड 10 किलोमीटर पीछे से, मतलब नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन गुड़गांव और मे बी नियर बाय गुड़गांव समवेयर, राइट? सो इतना ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है कि मतलब दूसरे तीसरे गेट से ऊपर चल ही नहीं पा रहे हैं. सो आई डोंट नो, मतलब येस आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस लास्ट 10 years, 15 years in fact, but since last 1 year I am living in my hometown Cathal, a very small place, right? तो इतना डिफरेंस है दोनों के लाइफस्टाइल में. मतलब मैं कैथल से यहाँ तक अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 190 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ. 190 किलोमीटर में आई टुक अराउंड आई थिंक 3 hours और सो, राइट? अभी क्या है, लास्ट के जो 10-12 किलोमीटर बचे हैं उसमें इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर टाइम और सो आपका टाइम तो पता नहीं चलता आपको मेट्रो में कहाँ जाता है. सो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम विद मेट्रो सिटीज़. Another advantage of metro that you have so many flyovers, underpasses that you normally don't see or you don't need to see in a smaller city. So यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बहुत इतना अच्छा देखने को मिलता है. मतलब जैसे मैं 1 साल से बाहर हूँ तो यहाँ पे मुझे अंडरपास देख के ऐसा लग रहा है वाओ, जबकि पिछले 15 साल से आई वाज लिविंग हियर ओनली. उसके बाद भी नो इट इज़ गिविंग मी वाओ फीलिंग कि वाओ क्या बढ़िया अंडरपास बना हुआ है, इतना आर्टिस्टिक सा है. We have almost reached. It's around 5 minutes away now from my destination. Though we planned to reach by 10 o'clock, we are little early in our our destination, early to our destination. So this is around 9:30 now,
9:30 p.m. and we are here. So overall, if you talk about journey, so it was quite okay. So about some places like around out of total 200 kilometers of journey, if you talk about, so there are around 50 kilometers which are not good in terms of road condition and all, but rest all this seems to be fine, though it is my completely non-stop journey. अभी तक आप रास्ते में काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं अच्छे, मतलब खाने पीने के. तो पहले एटलीस्ट 7-8 साल पहले इस रोड पे ऐसा कुछ खाने का होता नहीं था, बट नाउ देयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट रोड. So lot of good options are there. So if you are coming with family, you want to stay somewhere in between, you want to take a break, so there are a lot of options around, right? ठीक है, फिर आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं एंड लेट्स सी कल क्या होता है. कल मिलते हैं सुबह. चलिए, गुड नाइट, स्लीप वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग.